हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में बात करते हो तो ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ग्रोथ को भी मेजर कर सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे सेल का। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या करती है, अपने साइज को बड़ा कर लेती है, ठीक है। अब सेल का साइज बड़ा होने का मतलब है कि सेल अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा लिए, ठीक है। और सेल का साइटोप्लाज्म का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जो ग्रोथ होता है उसे हम लोग प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहते हैं, या फिर इसे हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है वो एक टाइप का सिंपल ग्रोथ है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जो ग्रोथ हो रहा है, इस ग्रोथ को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ को हम लोग कई तरह से मेजर कर सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहला केस है इंक्रीज इन नंबर का। अगर किसी चीज़ का नंबर बढ़ता है तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इंक्रीज इन नंबर को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मेज रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल का। मैं जो टिपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो सेल है ना, ये एक सेल है, और ये एक सेल 1 घंटे में डिवाइड करके 17,500 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, और सेल का नंबर बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मेज रूट के केस में जो ग्रोथ होती है उसे हम लोग नंबर के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला केस है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ता है तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डाइकोट लीफ का। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। अब ये लीफ क्या करती है, अपने साइज को बड़ा कर लेती है, ठीक है। अब इस लीफ का जो साइज बढ़ता है, इस लीफ के जो साइज बढ़ गया, अब लीफ का जो साइज इंक्रीज करता है इसे हम लोग सरफेस एरिया के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इस लीफ का सरफेस एरिया निकालेंगे और इस लीफ का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इस लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा और इस लीफ का सरफेस एरिया कम आएगा, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। और सरफेस एरिया का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लीफ के केस में ग्रोथ को हम लोग सरफेस एरिया के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला केस है इंक्रीज इन साइज का। इंक्रीज इन साइज के बारे में बात करता हूँ, तो इंक्रीज इन साइज यानी कि किसी चीज़ का अगर साइज बढ़ता है तो इसे भी हम लोग ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इंक्रीज इन साइज को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटरमेलन सेल का। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वाटरमेलन सेल है, ठीक है। अब इस वाटरमेलन सेल क्या करती है, अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब करके अपना जो साइज है ना वो 3.5 लाख गुना टाइम बढ़ा लेती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और साइज का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वाटरमेलन के केस में ग्रोथ को हम लोग साइज के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला केस है इंक्रीज इन लेंथ का। अगर किसी चीज़ का लेंथ बढ़ता है तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इंक्रीज इन लेंथ को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पॉलन ट्यूब का। अब पॉलन ट्यूब को समझने से पहले हम लोग कार्पेल या पिस्टिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। कार्पेल के 3 पार्ट होता है, अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी। अस्टाइल जो होती है वो अस्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं इस पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करता हूँ, तो पॉलन ग्रेन्स अस्टिग्मा पर जब जर्मिनेट करते हैं तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो पॉलन ट्यूब है ये ओव्यूल की तरफ मूव करती है, और जब ये ओव्यूल की तरफ मूव करती है तो पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज इन लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब के केस में ग्रोथ को हम लोग इंक्रीज इन लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इंक्रीज इन लेंथ में अगला एग्जांपल लेते हैं रूट का। रूट के बारे में बात करता हूँ, तो रूट की लेंथ में जो इंक्रीज होता है इसे भी हम लोग ग्रोथ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूट में ग्रोथ को हम लोग लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं रूट के बारे में बात करता हूँ, तो ये हमारे पास एक सॉइल है और ये हमारे पास एक रूट है, ठीक है। अब रूट का जो पार्ट सॉइल के अपर सर्फेस की तरफ पाया जाता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, और रूट का जो पार्ट सॉइल के डीपेस्ट सर्फेस की तरफ पाया जाता है उसे हम लोग अपेक्स या टिप कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। रूट में 3 जोन पाए जाते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा जोन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, ये तेजी से डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है। जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन की जो सेल्स होती है वो लंबी लंबी सेल्स होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन पाया जाता है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन रीजन की जो सेल्स होती है वो मैच्योर सेल्स होती है। इसके अलावा जोन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर्स निकलते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर।
अब अगर मैं बात करता हूँ, अब अगर मैं रूट के बारे में बात करता हूँ, तो रूट की जो लेंथ में जो इंक्रीज होता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन की वजह से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जोन ऑफ इलोंगेशन के बारे में बात करता हूँ, तो जोन ऑफ इलोंगेशन को हम लोग इनलार्जमेंट भी कहते हैं, जोन ऑफ इनलार्जमेंट भी कहते हैं। और जोन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, यानी कि रूट की लेंथ में जो ग्रोथ होता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन की वजह से होता है। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। यानी कि पैरेलल लाइन टेक्निक की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि रूट की लेंथ में जो ग्रोथ होती है वो जोन ऑफ इलोंगेशन की वजह से होती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग ग्रोथ के बारे में डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग फेज ऑफ ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।